हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना पहला कपिंग थेरेपी या फिर जो लोग मुस्लिम्स हैं उन लोगों को पता होगा जो हिजामा होता है वो कराने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी रहेंगी, मतलब मैं एक वीडियो में नहीं कंप्लीट करूँगा, और क्योंकि मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखानी होगी कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या चीज़ है, बिकॉज काफ़ी सुना है इसके बारे में और काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है ये विद रिगार्ड्स टू योर मसल पेन और कोई भी चीज़ें, जैसे अगर आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने होते हैं। मैं बेसिकली इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मेरी बॉडी में काफ़ी एक्ने हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली मसल पेन तो है ही, तो वो भी फ़ायदा रहता है। टॉक्सिन्स बॉडी से निकालने हैं और एक्ने रिमूव करने हैं। तो देखते हैं कितनी ज़्यादा मुझे कितनी बार जाना पड़ेगा, देखते हैं उसके बाद। और मैं आपको रिजल्ट्स शेयर करता रहूँगा कंटिन्यूसली। और बाकी की वीडियो में ये था कि उन्होंने मुझे, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला था कि मुझे डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं, मतलब हिजामा कराने से पहले। बाद में आप ले सकते हो बट पहले नहीं। तो रीज़न मैं उन्हीं से जाके पूछूंगा और आपको बताऊंगा। और मैंने अम्मी को नहीं बताया कि मैं ये कराने जा रहा हूँ, बिकॉज जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी वीडियो काफ़ी सही रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, तो आप ये वीडियो देखते रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक करना, शेयर करना। और बाकी अब मैं आपको वहीं पे जाके दिखाता हूँ कि क्या होता है। बता देना, जो बीच में जो खिंचा ये क्या है, आप बता दो एक बार। ये एक्चुअली में एक कप के सेक्शंस होने से, वैक्यूम बनने से स्किन आ गई है, ठीक है, ऊपर उठ करके। आपने एक चीज़ ना मुझे बोली थी कि अगर हम जैसे अब हिजामा कराना आ रहे हैं जी, तो आपने बोला था कि डेयरी प्रोडक्ट्स खा के नहीं आना है जी। तो उसका रीज़न कुछ बता सकते हैं? उसका रीज़न इसलिए क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट बहुत देर में पचता है। अच्छा, ओके, हाँ। तो उससे क्या होता है, कभी कभार ये होता है कि हिजामा रिएक्शन कर जाता है। ओके,
अच्छा ठीक है। और आपने एक और बोला था कि नहा के आना है, तो वही बता दें। हिजामा के बाद जो है आपको नहा कर, हिजामा से पहले नहा के आना है, क्योंकि हिजामा के बाद 24 घंटे तक आपको नहाना नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि जो पोर्स खुले होते हैं उसमें बैक्टीरिया चले जाते हैं और सोप चला जाता है। अच्छा, इसलिए जो है 24 घंटे तक आपको नहाना नहीं। ओके। और ये बताएंगे कि अब मतलब जो नेक्स्ट सीटिंग वगैरह रहेगी वो कितने दिन? 25 डेज 25 डेज ठीक बाद। है इसका वैसे रेगुलर ऐसा तो कोई है नहीं कि हम लोगों को डायरेक्ट आपको मतलब मुझे इमीडिएट रिस्पांस मिले। जी। बट नहीं, इसमें एक्चुअली में इमीडिएट रिस्पांस नहीं है, आपको 2-3 सीटिंग लेनी पड़ेगी, ओके फिर उसके बाद आपको रिस्पांस दिखेंगे। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी है। जी। बाकी जैसे आपको डिजीनेस रहती है, हाँ ठीक है, हाँ, तो वो डिजीनेस ठीक करता है ये, ठीक है, इम्यूनिटी पावर बूस्ट अप करता है, ओके, ठीक है, और आपका जो डिटॉक्स ब्लड है, ठीक है, जो हमारी स्किन के नीचे करेक्ट। इकट्ठा हो जाता है उसको क्लियर करता है, यानी उसको साफ करता है, वहाँ पे नए हार्मोन्स इकट्ठे होते हैं। ओके नाइस, ठीक है, चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट सीटिंग में मिलते हैं आपको। ओके। ओके। साहिल, मेन पर्पस क्या था कि जो मतलब हिजामा कराने का, तो बताओ जरा, तुम्हें मेरा क्यों कराना है? मेन पर्पज़ ये था कि मुझे एक हेयर की प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने कराया। मुझे कई लोगों ने बताया कि इसकी कराने से सही हो सकता है, तो मैंने करा के देखा कि सही चलो, होता है सही है। नहीं होता है। बिलाल भाई, आपका क्या है? मेरी बॉडी में इचिंग काफ़ी होती है, इसलिए मैंने कराया, ताकि उन लोगों ने मुझसे कहा कि इचिंग जो है इससे सही हो जाती है, खून का जो है दौरान बढ़ जाता है, और खून अगर ख़राब होता है तो इचिंग बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, तो मैंने इसलिए करा लिया था। फराज भाई, मेरी लोअर बैक मसल में काफ़ी पेन रहता है कभी कभी, तो मैंने काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप हिजामा करा कर देखें, इस वजह से मैंने कराया। नहीं, इसका मसल result पेन और कैसा टिश्यू रहता है। पेन में जो भी रहता है उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है। तो गाइस, मैं घर पहुंच गया हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी तेज गर्मी है ना, ऐसा चुभ रहा है ना पीछे पसीना, नो मैटर व्हाट कि आप एसी चलाओ या नहीं चलाओ, बट इतनी गर्मी है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये, अब मैं जा रहा हूँ अंदर घर में, और मैंने घर पे नहीं बताया था, मुझे अम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड करना है, या तो वो मुझे मारेंगी या पता नहीं, तो लेट्स सी। अभी मुझे ऐसे बॉडी में नहीं दिखेगा इनको, तो मैं बोलूँगा कि हम एक बार टी शर्ट उतार देना, मेरे ना कुछ चुभ रहा है, तो लेट्स सी कि उनका रिएक्शन क्या आता है। तो मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा, बड़ा मजा आएगा, तो देखते हैं। उतारो उतारो, हिजामा कर आया, तू पागल लड़का है। सही है। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, निकल जाओ, तुम हमारे हो ना, हम तुम्हारे हैं। तो गाइज, मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा, और ये एक वीडियो का नहीं है, ये अभी वीडियो आ रही है, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जब मैं बाद में कराऊंगा, और जो जो वीडियोस रहेंगी ना उसमें कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा इसके बारे में, हिजामा के बारे में, या फिर जो डॉक्टर हैं मैं उनसे पूछूंगा और वो आपको बताएंगे डेफिनेटली। बट हाँ, ये है कि मुझे पता है ये काफ़ी अच्छा है, बट ये एक बार में रिजल्ट नहीं देगा, इसको आपको कराना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ थेरेपी थिंग। तो जो थेरेपी रहती है वो आपका टाइम लेती है, और पहली चीज़ ये, आपको डरना नहीं है, तो ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। और जो मुस्लिम्स हैं वो लोग ये जानते हैं कि ये सुन्नत है, तो आपको करा लेना चाहिए, और इसमें कोई इशू नहीं है, काफ़ी अच्छा रहता है। जो आपका मसल पेन है या फिर कोई और टिश्यू पेन रहता है उससे भी रिलीफ मिलती है, एक्ने हो गया, स्किन के फ़ायदे हो गए, बहुत सारे हैं। तो मैं स्लोली बताऊंगा कि इससे क्या क्या हम लोग को एडवांटेज हुआ, क्या क्या इससे बेनिफिट हुआ है, वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो गाइज, मैं भी बोलूँगा, अगर आपका मन है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ इशू आ रहा है, तो ट्राई कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई चीज़ इसमें ख़राब नहीं है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।